हेलो फ्रेंड्स, मैं शिराज और हम सीख रहे हैं पीएचपी। पीएचपी की लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पीएचपी के वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस की और हमने पीएचपी के वेरिएबल्स को अच्छे से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पीएचपी के ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पीएचपी के ऑपरेटर्स फ्रेंड्स बेसिकली चार होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर से मीनिंग होता है फ्रेंड्स, जो जनरली हम जो स्कूल में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करते आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन 2 + 2 इक्वल्स 2 + 2 = 4, 3 - 2 = 1, 3 into 3 = 9, 4 divided by 2 = 2, 5 modulus divided by 2 = 1। यहाँ पर फ्रेंड ये देखने की बात है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये सारे ऑपरेटर हमने जो यूज़ किए हैं, यहाँ पर आप ये देखिए 2 + 2, ये एक प्लस एडिशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है जो कि एरिथमेटिक में आता है। कि माइनस यूज़ हो रहा है ये भी हम जानते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये डिवाइडेशन के लिए होता है और ये रिमाइंडर कैच करने के लिए होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है। यह एक रिमाइंडर को कैच करता है। 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, जो रिमाइंड बचता है वो ये कैच करा जाता है। अब इनके मैं आपको एक जनरली एक सिंटेक्स बना के बताता हूँ। जैसा कि हमने बताया कि वेरिएबल बनाने के लिए हमें डॉलर लगता है। इसी के आगे मैं आपको बता देता हूँ। $x = 2, $y = 2, $z $x + $y। यहाँ पर हमने पिछले भी वीडियो में हमने ये देखा था कि यह वेरिएबल को कैसे डिफाइन करता है और क्या आता है और उसमें वैल्यू कैसे दी जाती है। ये जैसे $x में 2 आ रहा है, $y में 3 आ रहा है, तो देन $z = $x + y क्या होगा। ये हम भी जानते हैं कि 3 + 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर जबकि $z की वैल्यू 5 होगी। इसी तरह हम 3 - 2 को भी इसी तरह वेरिएबल डिफाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं। 3 × 3 को भी डिफाइन करके कर सकते हैं। 4/2 को भी डिफाइन करके कर सकते हैं। ऐसे ही 5 and 2 को भी डिफाइन करके हम इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में फ्रेंड्स फर्स्ट होता है, हम डायरेक्ट करते हैं x = 5। x = 5 ये पहला ऑपरेटर है सर। इसमें इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि x में y की वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। x = 2, y = 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। लेकिन जब मैं यहाँ पर x = y करूँगा तो यहाँ पर y की वैल्यू को x में असाइनमेंट हो जाएगा। मतलब इसका आउटपुट जो आएगा, अगर हम x को देखेंगे तो अगर वो x में आउटपुट होगा x = 3 हो जाएगा। यानी कि ये 2 पर ओवरराइट हो जाएगी y की वैल्यू इस स्टेटमेंट के थ्रू। जब हम PHP में इसकी कोड करेंगे और इसको कोडिंग करके हम जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तब ये 2 के ऊपर x की वैल्यू जो 2 होगी उसके ऊपर ये 3 ओवरराइट हो जाएगा और x की वैल्यू फाइनली x = 3 हो जाएगी, जो कि y की वैल्यू थी। इसी प्रकार फ्रेंड एक ऑपरेटर होता है x + = y।
इसका हम एक और इसका हम सेम कोड निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इस कोड में हमें समझ में आ रहा है कि जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है दोनों की एडिशन हो रहा है, और एडिशन होने के बाद इसमें इसके जो आंसर है वो इस x के अंदर असाइन हो रहा है इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ही यहाँ से उठा लें और यहाँ पर पेस्ट करें तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो देन फाइनली होगा x इक्वल्स टू 2 प्लस 3। अब यहाँ पर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 होगा, और जो कि x में असाइन होगा। इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी x इक्वल्स टू 5। मीन्स फाइनली पहले x की वैल्यू 2 थी, अब हमने x और y को ऐड किया यहाँ पर, और इसको फिर से हमने x में असाइन कर दिया। जो भी आंसर आया, तो जो आंसर आया 5 हमने उसको x में असाइन कर दिया। तो इस तरह से ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम इस तरह से भी कोड लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। जनरली फ्रेंड हमें कभी कभी PHP कोडिंग में हमें इस तरह की कोडिंग करना पड़ती है, जो कि हम आगे करेंगे। इसी प्रकार x माइनस वाई इक्वल टू वाई, जो कि ये भी इसी तरह से होगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर पहले एडिशन हो रहा था, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और सेम टू सेम इसी तरह से कोड होगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू -2 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 यहाँ पर हो जाएगा इस स्टेटमेंट में, और लास्ट में फाइनली x की वैल्यू असाइन होगी x इज इक्वल टू -1। इसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। इसी प्रकार से हम डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, x डिवाइड y, जो कि इस तरह से होगा x इक्वल्स टू एक्स डिवाइड y। इसी तरह से हम इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, x जो कि हम रिमाइंडर देते हैं y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस y। इस तरह से फ्रेंड्स हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ। और अगर इसको आप बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बताया है इसी तरह से। तो ये होते हैं फ्रेंड्स असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग, मेन पर्पस क्या है, किसी भी वैल्यू को असाइन करना। फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूँ, y की वैल्यू को हम x में असाइन कर रहे हैं, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। तो ये हुए फ्रेंड्स असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर्स, इसमें होता है फ्रेंड्स x प्लस प्लस एक्स या x प्लस प्लस लिख सकते हैं। इसका मीनिंग एक ही होता है, इसका मीनिंग ये होता है जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मीन्स ये होता है कि x में हम 1 जोड़ देते हैं, x की जो भी वैल्यू है हम उसमें 1 जोड़ देते हैं, और उसे जोड़कर फिर से हम उसे x में ही असाइन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो इनका मीनिंग यही होता है। ये कोड में अलग अलग यूज़ हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग है, दोनों में से आपको तीनों अलग अलग है एक्चुअली, तीनों में से आप कोई सा भी एक कोड यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें उसी वेरिएबल में एक को ऐड करके और वापस उसी में असाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ 9 देन और आगे मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस x, तो यहाँ पर इसके अंदर इंटरनली फिर ये कोड रन होगा, जैसा कि मैं आपको अंदर ही बता देता हूँ। उसमें x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब हम जानते हैं x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आगे की स्टेप करके बता देता हूँ, x इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो फिर इसकी अगली स्टेप होगी x इक्वल्स टू 10। ये इसका फाइनली आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि x की वैल्यू में ही हम 1 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको वापस फिर से हम x में ही असाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट अंडर स्टडी।
तो ये पूरी स्टेप जो आपने देखी ये पूरी PHP में डायरेक्ट हो जाती है। जैसे ही हम ये कोड लिखते हैं तो PHP कोड इसको डायरेक्टली असाइन करके और हमें रिजल्ट दे देता है। इसी प्रकार